आपने लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर पढ़ा था उसमें ये नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं बच्चों? रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो तब क्या पढ़ा था? अगर रूट्स मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाए तो उस सिचुएशन में रूट्स क्या होते हैं बताए कोई? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और तीसरा केस क्या था बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ जाए मतलब नेगेटिव आ जाए तो हम लोग बोलते थे रूट्स आर नो रूट्स, यानी रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। और इसी को हम लोग बोलते थे कि रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी होंगे। कैसे नहीं? तो देखिए पहली दोनों सिचुएशन तो ठीक है, ये तो आपने 10th में बाकायदा पढ़ा भी है, सॉल्व भी किया हुआ है। लेकिन जो तीसरी सिचुएशन है, आप लोग करते क्या थे? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए और बोला जाए इसको आप फैक्टराइज करिए, इसके जीरोस यानी कि इसके रूट्स फाइंड आउट करिए, तो अगर इस सिचुएशन में आते थे तो आप बोल देते थे इसके रूट्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो लिख देते थे रूट्स आर नॉट रियल। लिखते थे कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या था, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। रूट्स निकालने का यही क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा था। तो देखिए रूट के अगर रूट के अंदर जो भी टर्म लिखा हुआ है अगर ये निगेटिव आ जाए तो हमने ये बताया भी था आपको लास्ट ईयर क्लासेस में कि रूट के अंदर अगर कोई नंबर नेगेटिव में आ गया तो वो रियल नंबर नहीं होता। अंडर रूट माइनस 2 बच्चों ये रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर में बिलोंग नहीं। तो ये कहां पर बिलोंग करता है? तो ऐसे नंबर जिन जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी के फॉर्म में आते हैं। और आयोटा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अंडर रूट माइनस 1। आयलर ने आयोटा को आई से डिनोट किया, इसको आयोटा या इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। और आई की वैल्यू अंडर रूट माइनस 1 के बराबर होती है। तो उन्होंने ये बताया कि अब कभी भी माइनस अंडर रूट माइनस 2 मिलेगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट माइनस 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और इस अंडर रूट माइनस 1 की जगह पे आई। यानी कोई भी नंबर बच्चों रूट में नेगेटिव में है तो आप बाहर आई लगा दो और उस नंबर को पॉजिटिव बना सकते हो। मतलब अंडर रूट माइनस 5 है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 बाहर आई। क्लियर है सभी को? तो ये जो फॉर्म होगा, ये बच्चों ये जो आप नंबर देख रहे हो, ये जो नंबर का आप फॉर्म देख रहे हो अंडर रूट 5 आई, ये बच्चों रियल में बिलोंग नहीं करता। अगर केवल रूट 5 होता तो यस रूट 2 ये इरेशनल नंबर है और आपको पता है रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, तो ये रियल में बिलोंग करता है। बट अंडर रूट 5 आई या अंडर रूट माइनस 5 ये बच्चों रियल में बिलोंग नहीं करता। तो नहीं करता तो कहां करता है? तो आज की डेट में मैथमेटिक्स ब्रांच की जो सबसे बड़ी फील्ड है रियल नंबर से भी बड़ी, वो क्या है बताइए? उस ब्रांच को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स फील्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों एक ऐसी फील्ड है जो मैथमेटिक्स की ब्रांच में आज की डेट में सबसे बड़ी फील्ड है। मतलब इसमें रियल से भी बड़े नंबर्स आते हैं। मतलब अभी तक आप ये जानते थे कि सबसे बड़ा नंबर लाइन रियल लाइन होती है, नहीं, अब आप जानोगे आज की डेट में सबसे बड़ी नंबर लाइन कॉम्प्लेक्स लाइन होती है। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स होती है बच्चों वो दोनों को अपने अंदर रखती है, रियल प्लस इमेजिनरी, ये दोनों को अपने अंदर रखती है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को बुकों में या तो सी इस सिंबल से डिनोट किया जाता है या मैक्सिमम बुकों में जेड से भी डिनोट किया जाता है। आपको जेड ज्यादातर मिलेगा, ये हायर स्टडीज में ये सिंबल सी का यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से मान लो डिनोट करते हैं और उसको हम लिखते हैं a प्लस आई बी के फॉर्म में, वेयर जो a और b होता है बच्चों
वो कहाँ का मेंबर होता है, रियल लाइन का, यानी रियल नंबर होता है। इस पहले पार्ट को हम लोग, जिसमें आई नहीं लगा हुआ है, इस पार्ट को हम बोलते हैं रियल पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट। और इस वाले पार्ट को जिसमें आई लगा होता है, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी। ये रियल और इमेजिनरी का क्या है, कलेक्शन है। बात करो तो आप जानते हो कि नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर होता है, होल नंबर से बड़ा इंटीजर होता है, इंटीजर से बड़ा रैशनल इरेशनल होता है, इनसे बड़ा रियल होता है। ये पूरा ऑर्डर आप जानते हो कि नहीं? तो फिर ये कोई पूछेगा, अच्छा ठीक है ये तो आपने पूरा ऑर्डर बता दिया, सबसे बड़ा रियल हो गया, अब मैं पूछ रहा हूँ रियल से भी बड़ा, तो यस, रियल से भी बड़ी बड़ी एक फील्ड होती है, कॉम्प्लेक्स फील्ड होती है, जिसको कि यहाँ पर आपको स्टडी करना है। इसीलिए 10th क्लास में आपको जो नेचर ऑफ रूट टॉपिक था, उसमें जिसमें रियल रूट मिलते थे, जिसमें रियल और इक्वल रूट मिलते थे, केवल वही दोनों आप सॉल्व करते थे, लिख के छोड़ देते थे, इसके रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि इसके रूट रियल नहीं होंगे। लेकिन 11th क्लास में जैसे ही आप आए तो उसी पॉइंट को आपको टच किया गया, जो पॉइंट पर छोड़ के चल रहे थे, क्या कि जिसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी जो नॉट रियल हैं, तो उनको अब कह दिया गया कि वो इमेजिनरी पार्ट में आते हैं और उनको रियल नंबर में तो नहीं रखा जा सकता। तो उनके लिए एक नई फील्ड मैथमेटिक्स में आयलर ने बनाई, जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे रियल वैल्यूज भी आ जाती हैं, और साथ ही साथ वो वैल्यू जो रियल में हम नहीं ले सकते थे, यानी कि जो इमेजिनरी नंबर रियल में हम नहीं ले सकते थे, वो भी यहाँ पर बच्चों आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबॉलिक में, वो सी या जेड के फॉर्म में लिखते हैं, और z इक्वल्स टू मैंने बोला a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, जहां पर जैसे कहीं पे ऐसे लिख दिया जाए 2 प्लस 3i, तो बच्चों ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जहां पर आप देख रहे हो 2 और 3 ये कहाँ के मेंबर हैं, ये तो रियल मेंबर के मेंबर हैं। और आपसे पूछा जाए रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो फर्स्ट पार्ट जिसमें आई नहीं है वो रियल पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट जिसमें आई है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कुल मिला के, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बेसिकली पढ़ना है, फिर उसके बाद आगे चलकर एक दो एक्सरसाइज के बाद वही चीज जो आप 10th में पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैक्सिमम वही क्वेश्चन मिलेंगे, वो वाले जिसमें रूट्स आप छोड़ देते थे वहां पर, ये रूट्स इसके नहीं निकल पाएंगे, रूट्स आर नॉट रियल। तो नॉट रियल वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिनका आप आई के फॉर्म में सॉल्व करके आंसर निकालोगे। तीसरा केस जो वहां पर छोड़ते थे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो इसकी शुरुआत बच्चों हुई कहाँ से थी, कॉम्प्लेक्स नंबर की? आयलर ने जब इक्वेशन को सॉल्व करना चालू किया, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन जितने डिग्री का वो होता है उसके उतने सोल्यूशन होते हैं। तो आयलर ने एक इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो उन्होंने कहा यस, इसको हम एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस वन आएगी, यहाँ से x की वैल्यू प्लस वन आएगी, ये इसकी दो वैल्यूज हो गई। अब उन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने दूसरा इक्वेशन लिया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब भैया ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है तो इसके भी दो जीरोस होने चाहिए, तो इन्होंने देखा इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन और x इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन और बाहर प्लस माइनस। अब इन्होंने ये देखा कि अंडर रूट माइनस वन तो रियल नंबर में है ये नहीं है, तो इन्होंने क्या किया उसी समय इस टर्म को, क्योंकि बार बार जो डिस्टर्ब करता है इमेजिनरी के लिए,
मतलब कि नॉट रियल में, वो यही रूट के अंदर नेगेटिव आने से ही डिस्टर्बेंस होता है। तो उन्होंने इसी समय इस फॉर्म को अंडर रूट -1 को क्या नाम दे दिया, आई, कि जहां पर भी रूट के अंदर माइनस आएगा उसको हम आई लिख के नेगेटिव हटा देंगे, यानी अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होगी, आई। तो ये अब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल्स टू प्लस माइनस आई, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, अगर आपसे कोई पूछे बच्चों दो रूट्स क्या हैं, तो आप बताओगे एक आई है और एक माइनस आई। ठीक है, तो यहां से देखिए होता क्या है, आई की वैल्यू मिली अंडर रूट -1, तो अगर दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। अब दोनों साइड अगर फिर से स्क्वायर कर दो तो i⁴ की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 होती है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ज्यादातर हम लोग क्वेश्चन में आई स्क्वायर और i⁴ का यूज करेंगे पहली ही एक्सरसाइज में, तो डायरेक्टली आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, i⁴ की वैल्यू +1। क्लियर है सभी को? एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सिर्फ और सिर्फ रियल और रियल पार्ट ऐड होंगे, इमेजिनरी और इमेजिनरी पार्ट ऐड होंगे। कहने का मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, मान लो इसको मैंने लिख दिया 2 + 3i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, इसको मैंने लिख दिया 7 + 4i, और आपने पूछा सर Z1 + Z2 निकालिए, तो ये कैसे लिखा जाएगा, रियल रियल पार्ट को ऐड करो तो ये हो जाएगा 9 + 7i। अब इसको 9 7 16 मत कर देना, यही बस इतना ही लिखा रहेगा, यही हो जाएगा आंसर। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे Z1 - Z2 निकालो, डिफरेंस करना है, निगेटिव साइन लाना है, तो 2 में से 7 माइनस करोगे तो -5 आएगा, 3i में से 4i माइनस करोगे तो -i आएगा। तो ये होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का तरीका, ये होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन का तरीका। मल्टीप्लीकेशन अगर आपको करना है तो Z × Z1 × Z2 करना है, तो क्या करिए, 2 + 3i × 7 + 4i, वही सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही करना है, तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8i, 3 7 जा 21i, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12i²। बच्चों ये हो जाएगा 14 + 29i। अब देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पे रखेंगे तो ये -12 हो जाएगा, तो इसको कुल मिला के 14 में से 12 माइनस करो तो आएगा 2 + 29i। तो यानी इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। कोई दिक्कत? इसी तरह डिवाइड का भी है, आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उसको जैसे आप रेशनलाइजेशन कर, हाँ बेटा बोलो। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 कैसे आया? क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर अभी हमने बताया ना, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। 12 इंटू आई स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगी, -1, तो -12 नहीं हो जाएगा? तो बस 14 - 12 ये हो जाएगा 2। तो बच्चों क्लियर है सभी को? डिवाइड का क्या रूल है, डिवाइड का भी यही है, अगर लिखा हुआ है 2/1 + i, तो डिवाइड कैसे करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही रेशनलाइजेशन लगता है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, यस यस यस। अब देखिए कौन, एक अगला टॉपिक क्या है इसमें, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। सपोज करो z इक्वल्स टू लिखा हुआ a + ib, तो इसके कॉन्जुगेट को, कॉन्जुगेट ऑफ z को कैसे लिखेंगे, इसका सिंबल होगा z बार, मतलब z के ऊपर बार लगा दीजिए और ये हो जाएगा a - ib। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, बस बीच में जो रियल और इमेजिनरी के बीच में जो साइन है उसको आप चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस,
बाकी कोई चेंज मत करिए। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है। और यहाँ से बच्चों एक रिजल्ट आता है क्या, जेड इंटू जेड बार अगर आप करोगे यानी ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो ये आएगा जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो आएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर ये आएगा। और आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,